हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो की थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तातिया कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, 1400% की आसपास की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। ये और भी इंक्रीज होगी क्योंकि कंपनी जो है अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट हिट कर रही है। कंपनी अभी भी इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बावजूद कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी जो है बुक वैल्यू से आप लोगों को काफ़ी सस्ते में मिल रही है, काफ़ी हाफ से भी कम कीमत पे आप लोगों को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है। क्या ये कंपनी आइडियल है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स या तो फिर क्या इसके फ्यूचर के टारगेट्स निकल के आ रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहले ही आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है। कंपनी बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बाकी अगर डिटेल में जानना है, कंपनी के वेबसाइट पे जाके जान सकते हो कंपनी के पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स है या फिर क्या क्या प्रोजेक्ट्स में काम किया है कंपनी, क्लाइंट्स कौन कौन है। बीएससी एनएससी दोनों में ही लिस्टेड है कंपनी। देखो, अगर उन सब के बारे में जानना है, वेबसाइट अप्रोच कर सकते हो कंपनी की। मार्केट कैप 43 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक का पी 3.39%, सॉरी 3.39 की है। आरओसी जो है वो 3.72%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2%। बुक वैल्यू से आप लोग काफ़ी सस्ते में मिल रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर एक साल के बारे में बात करें तो 1314% की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। आज इसने फ्रेश 52 वीक हाई हिट किया है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है वो अपडेटेड नहीं है, मैं आप लोग को बाद में दिखा दूंगा। फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड डिविडेंड नहीं देती है। प्रोज एंड कॉन्स में बात करें, कंपनी डेट रिड्यूस किया है बुक वैल्यू से 0.27 टाइम्स पे आप लोगों को मिल रही है कंपनी। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो -25% के आसपास है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है, -70% के आसपास। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 614.03 करोड़। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी 52.65% प्लेज हो रखा है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ 248.26। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज ऑफ 216.44 डेज। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, ये कंपनी में देखो, मैं आप लोग कुछ कह नहीं सकता कि कंपनी अभी कैसी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर पहले के बारे में देखा जाए तो कंपनी कभी कभार प्रॉफिट देती थी, कभी कभार लॉस देती थी, लेकिन लॉस की चांसेस ज़्यादा थी कंपनी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो मार्च 2020 या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 2020 की फाइनेंशियल ईयर के बाद का कोई यहाँ पे करंट अपडेट ही नहीं है। 2021 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट नहीं है। और अगर लास्ट क्वार्टर देखा जाए तो इन्होंने मार्च 2020 वो सेम, मतलब उसके बाद का कोई अपडेट ही नहीं है यहाँ पे। तो किस बेसिस पे मैं आप लोग को बताऊँ कि कंपनी जो है प्रॉफिट दे रही है या लॉस, हो सकता है लॉस दे रही है, हो सकता है प्रॉफिट दे रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। देखो, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान हूँ। ये जो पॉइंट्स है या तो फिर ये जो डेटा है, इसके बेसिस में ही मैं रिसर्च करता हूँ खुद भी। ये तो नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मतलब मेरे पास डेटा भी ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल लोगों से नॉलेज भी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, नॉलेज ज़्यादा है टू सम एक्सटेंड, एक मतलब है, मान लेते हैं कि नहीं आप लोगों की बड़ा बड़ी नॉलेज है, मैं कुछ अलग तो हूँ नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर डेटा ही नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊँगा? नहीं, बात को ज़रा समझो। यहाँ पे अगर डेप्ट के बारे में, ये भी बैक डेटेड है, कुछ कह नहीं सकते, तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे टोटली अपडेटेड है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। डीआईआई के पास 1.16% होल्डिंग थी, लेकिन वो बेच के निकल गए कंपनी से। 1.16% जो है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थी। पब्लिक में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गैस देखो, अगर कोई बंदा ये पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी है या तो फिर शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसी है, तो गाइज मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा गाइस, मुझे नहीं पता, साफ साफ बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं पता। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन गो फॉर लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसी है, देखो शॉर्ट टर्म से अच्छा तो ये कंपनी में आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट को एंजॉय करो। शॉर्ट टर्म में रिकमेंड नहीं करूँगा, चाहे वो कंपनी फंडामेंटली वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल्स तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म में मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली गो फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो स्टॉक में। देखो, फंडामेंटली जीरो कंपनी भी क्यों ना हो, आप लोग आराम से स्विंग ट्रेडिंग करके किसी भी कंपनी में पैसा कमा सकते हो। स्विंग एंड इंट्राडे, अगर इंट्राडे अलाउ रहती है तो, या तो फिर आप लोग किसी भी कंपनी में स्विंग ट्रेड तो कर ही सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग इसकी फ्यूचर टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है एंड आज ही 52 वीक हाई इसने टच किया है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो 52 वीक हाई में 15.3 की 6 दिसंबर आज की डेट है। उसके साथ साथ अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 11,776 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 1.8 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो
37,999 या तो फिर आप लोग बोल सकते हो ऑलमोस्ट 38,000 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 15.3 के प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अपडेटेड यहाँ पे नहीं है। अभी डिस्कस करते हैं क्या इसके टारगेट्स निकल के आ रही है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो फ्यूचर के क्या लेवल्स निकल के आ रही है स्टॉक में, कहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और जो बंदा लॉन्ग टाइम या तो फिर जो बंदा फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे क्या अभी सही टाइम है फ्रेश एंट्री करने के लिए या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। आज ये कंपनी 4.79% आप थी, और अगर अभी के बारे में देखो कब बहुत दिन से ये कंपनी अपर सर्किट लगा रही है, तो अभी के अगर RSI देखा जाए तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में कंपनी चली गई है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ अभी इंटर करने के लिए, बाकी अपने खुद के रिस्क पे इंटर कर सकते हो। देखो गाइज अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो बाई करके चल सकते हो, लेकिन कब बाई करना है 16.75 के ऊपर क्लोजिंग के बाद। तो एटलीस्ट आप लोगों के सामने ये तसल्ली रहेगी कि आगे 20.1 की टारगेट अगर कंपनी हिट करती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर देखो रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई बंदा फ्रेश एंट्री करने के बारे में जिद कर रही है या तो फिर कर रहा है तो 16.75 के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो आज काफ़ी सही वॉल्यूम आई है कंपेयर टू पास्ट 2 डेज़। पिछले 2 दिन की वॉल्यूम काफ़ी कम थी। और फ्यूचर के क्या टारगेट्स है गाइस, देखो मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक सेकंड RSI फिर से लगाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे RSI लग चुकी है। कंपनी की अगर पहले जब कंपनी ऊपर गई थी तब कंपनी की अगर पीक RSI देखा जाए तो वो 99.36 की है। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट में देख सकते हो 99.36 की पीक RSI थी। उसके बाद कंपनी नीचे गिरी थी तो 99.36। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो गाइस जिन लोगों के पास होल्डिंग है या तो फिर जो लोग 16.75 के ऊपर क्लोजिंग के बाद बाई करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो गाइस चार्ट में RSI लगा लेना है आप लोगों को। चार्ट में RSI लगाने के बाद आप लोग वेट कर सकते हो फॉर द RSI टू गेट टू 95। RSI जब 95 चली जाएगी तब आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हो। अगर और भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो 99 के RSI तक वेट कर सकते हो आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, मैं तो देखो 95 की जो RSI है वो ऑलरेडी सिवियरली ओवरबॉट जोन में चली गई है, लेकिन अगर फिर भी देखो स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो 99 टू रिस्की हो जाएगा, वे टू रिस्की। इसके लिए मैं 95 बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक ये वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, उसके आसपास से ये वापस आ सकती है। तो 95 जब टच करेगी गाइस निकल जाओ। ज़्यादा लालच हानिकारक होता है। अगर लालच के चक्कर में फंस गए तो हो सकता है लॉस भी हो जाए। कहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिलेगा अगर आप लोग लोअर सर्किट में फंस गए तो किसी को नहीं पता, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।